चलिए आज हम लोग देखते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है, व्हाट इज़ द कंप्यूटर लैंग्वेज। देखिए कंप्यूटर लैंग्वेज को हम लोग 3 पार्ट में बांट सकते हैं। सबसे पहला जो आता है वो होता है लो लेवल, और फिर होता है मिड लेवल, और फिर होता है एक हाई लेवल। तो देखिए कंप्यूटर्स को जो भाषा है, जो कंप्यूटर की भाषा है, उसको हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। तो 3 भागों में क्या क्या है, एक लो लेवल है, एक मिड लेवल है और एक हाई लेवल है। तो लो लेवल का मतलब होता है डायरेक्ट, इसको हम लोग समझते हैं मशीन कोड। मशीन कोड, तो मशीन कोड क्या था, 0 और 1। अब आते हैं मिड लेवल। तो मिड लेवल में क्या था कि सिंबल था, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन जैसे हैज़, ऐड, इस तरीके से सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन किया गया। और हाई लेवल का मतलब होता है कि आप इसमें इंग्लिश, हिंदी, चाइनीज़, तो इसमें कोई भी। अब देखिए, तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि देखिए तो 3 भागों में हम लोग कंप्यूटर की भाषा को बांट देंगे। पहला लो लेवल, मिड लेवल और हाई लेवल। तो लो लेवल का मतलब ये होता है मशीन कोड 0-1, जो शुरू में जो कंप्यूटर आया था तो उस समय कंप्यूटर आपका 0-1 समझता था, ठीक है। फिर उसके बाद मिड लेवल, जब उसके थोड़ा सा एडवांस, जब उसका जनरेशन बदला, फर्स्ट जनरेशन के बाद जब सेकेंड जनरेशन में आया कंप्यूटर, तो उसमें सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस को दिया गया। सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस क्या था कि इसी का जो है मशीन कोड्स के जो बड़ा बड़ा इंस्ट्रक्शंस और कमांड थे उसको कंबाइंड करके एक जो है छोटा सिंबल्स के फॉर्म में उसको जैसे आप जनरली आप सुने होंगे एक शॉर्ट हैंड लैंग्वेज होता है। तो शॉर्ट हैंड में क्या होता है कि शॉर्ट हैंड क्या करता है कि बड़े बड़े सेंटेंस को या बड़े बड़े वर्ड्स को जो है एक छोटे से सिंबल में रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। एक छोटे से सिंबल में उसको रिप्रेजेंट कर दे। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि राम लिखना है, तो राम लिखना है तो राम को ऐसे हम लोग लिख देते हैं राम। तो ये एक तरह से शॉर्ट हैंड लैंग्वेज है, ठीक है। तो उसी तरीके, यानी कहने का मतलब क्या है कि इस हिंदी वर्ड को एक सिंबल से हम रिप्रेजेंट कर दिए, राम लिख दिए, तो ये शॉर्ट हैंड है, समझ गए राम का। तो उसी तरीके से जो है यहाँ पे जो है जो इंस्ट्रक्शन थे, मशीन कोड्स जो थे, उसको एक सिंबल में रिप्रेजेंट किया गया। तो इसलिए इसको बुलाता है असेंबली लैंग्वेज में जो न्यूमेरिक कोड्स को। तो न्यूमेरिक कोड्स का मतलब भी होता है सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक कोड, ठीक है। अब आता है हाई लेवल। तो हाई लेवल क्या था कि हाई लेवल मतलब हमारा भाषा जो हम लोग बोलते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, चाइनीज़, ठीक है, जापानीज़, ये आपका क्या है हाई लेवल। तो जब आपका इसके बाद वाला जो जनरेशन आया तो उसमें क्या हुआ कि हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। तो अब देखिए, तो लैंग्वेज का इस्तेमाल क्यों करेंगे, लैंग्वेज का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं कि आप जब कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करेंगे तो उस समय आप किसी न किसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जनरल लाइफ में भी हम लोग जब किसी से बातचीत करना होता है, तो अगर आप किसी क्षेत्र में हैं, जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में है तो अब भैया आपको मराठी आना चाहिए, मराठी आप बोलते हैं, ठीक है। मराठी जब तक नहीं आएगा आप महाराष्ट्र में बढ़िया से बातचीत, या केरला चल जाइए। अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश वाले लोग केरला में चले जाए तो उनको समझ में ही नहीं आएगा क्या बोलते हैं। तो यानी कि भाषा मतलब क्या है कि जब आप एक दूसरे का भाषा जानेंगे तो कम्युनिकेशन आसानी से हो जाएगा। तो इसलिए क्या किया गया कि इस काम को ईजी करने के लिए, ताकि कंप्यूटर से जो है हमारा कम्युनिकेशन आसान हो सके, हाई लेवल लैंग्वेज को बनाया गया। तब हाई लेवल में क्या था कि हाई लेवल में वैसे कमांड्स को कर दिया गया कि जैसे कि आप खुद समझ, जैसे प्रिंट। तो प्रिंट भैया हमको भी समझ में आता है कि प्रिंट मतलब होता है दिखाना, डिस्प्ले मतलब होता है दिखाना। तो इस तरीके के कमांड्स को बना दिया गया जिससे कि आप डायरेक्ट जो है अपनी भाषा को समझते। इससे क्या हुआ कि प्रोग्रामर्स को आसान हो गया। तो अब है कि कंप्यूटर्स में भाषा का इस्तेमाल क्यों करेंगे, तो कंप्यूटर में भाषा हम लोग जनरली एक लाइन जान लीजिए कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और बाकी कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनाना होगा तो हम लोग कंप्यूटर्स लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, जब लैंग्वेज पढ़ते हैं तो कुछ नीड होता है।
तो उसी तरीके से जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़िएगा, कोई भी लैंग्वेज हो, सी हो, जावा हो, पीएचपी हो, ठीक है, विजुअल बेसिक हो, डॉटनेट हो, पाइथन हो, आप जो भी पढ़ेंगे, रूबी हो, रेल हो, आप जो भी पढ़िएगा तो उसके लिए आपको एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। सीक्वेंस जो कंप्यूटर लैंग्वेज जब पढ़ते तो उसमें क्या होता है, तो सबसे पहले आता है कैरेक्टर सेट, फिर आता है कीवर्ड्स, फिर आता है स्टेटमेंट्स, और फिर आता है प्रोग्राम। और जब प्रोग्राम बनाना सीख जाते हैं तो आप एप्लीकेशन डेवलप करने लगते हैं, एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये देखिए, ये हुआ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का सीक्वेंस, कि इसी सीक्वेंस में आपको प्रोग्रामिंग, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना होगा, यानी कि सबसे पहले उसके कैरेक्टर सेट्स को जानना होगा, फिर उस प्रोग्रामिंग में कौन कौन से कीवर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं उसको जानना होगा, और जब कीवर्ड्स जब जान जाइएगा तो फिर आपको उसके ग्रामर्स रूल जानना होगा, ताकि आप उसमें स्टेटमेंट्स को लिख सकें, ठीक है। क्योंकि जब उससे आप बात करेंगे तो उसके भी कुछ नियम और शर्तें होंगे, जब उसकी भाषा को भी आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके भी कुछ नियम और शर्तें होंगे, तो उस नियम और शर्तों को जो है हम लोग कंप्यूटर का उसको ग्रामर बोलते थे, जिसमें वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं। जब स्टेटमेंट्स लिखना आ जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली प्रोग्राम लिख दीजिएगा। तो प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम इज द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हो जाएगा। और जब प्रोग्राम लिखने आ गया, जब बहुत सारे प्रोग्राम्स को मिला के एक साथ जब उसको कंबाइन करेंगे तो सॉफ्टवेयर बन जाएगा, एप्लीकेशन बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, सॉफ्टवेयर बन जाएगा, सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन से बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें और जो जनरल लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें कोई अंतर नहीं है। देखिए, इंग्लिश अगर सीखते हैं तो इंग्लिश में क्या पहले आता है, तो अल्फ़ाबेट्स, सबसे पहले क्या आता है, अल्फ़ाबेट्स आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, वर्ड्स आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, आप पैराग्राफ सीख जाते हैं, वर्ड्स के बाद आप क्या सीखते हैं, सेंटेंस आ जाता है, सेंटेंस, फिर उसके बाद पैराग्राफ। और जब ये सब सीख जाते हैं तो फिर आप बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो भी है करते हैं। तो ये जनरली अंग्रेजी सीखने में इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जो जनरल भाषा है उसको सीखने में इस सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉलो करते हैं, और कंप्यूटर लैंग्वेज सीखने के लिए हम लोग इस सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द कंप्यूटर लैंग्वेज। अब आती है बात कि जब आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तो अब देखिए, अब कहाँ पंगा आएगा। पंगा क्या आएगा कि भैया आप तो जानते हैं इंग्लिश, या तो हिंदी जानते हैं या तो चाइनीज़ जानते हैं, और कंप्यूटर क्या कहता है कि कंप्यूटर चूँकि एक मशीन है, कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, तो भैया मशीन का जो कोड्स है यहाँ पे 0 और 1 है। तो अब कहता है कि वो आप कुछ भी दीजिए, आप हमको कोई भी इंस्ट्रक्शन दीजिएगा तो हम आपके भाषा को नहीं समझेंगे। आप अंग्रेजी में लिख दीजिए, आपको वो समझ में आ जाएगा कि आप क्या लिख रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर कहता है कि हमको वो चीज़ समझ में नहीं आएगा। तो उस केस में क्या करते हैं कि भैया दिमाग लगाया साइंटिस्ट सब कि भैया क्या करना है, तब कैसे किया जाए, हमारा भाषा तो लिखना हम शुरू कर दिए, ठीक है। तो साइंटिस्ट का दिमाग लगाया कि भैया कहा कैसा काम करते हैं कि जो जनरली होता था, देखिए कैसा कॉन्सेप्ट दिमाग लगाया। जैसे मान लीजिए कि आप इंडियन हैं और आपके पास एक चाइनीज़ खड़ा हो जाए और उससे बातचीत करना है, तो आप क्या करते हैं, अब बात हो गया आपके देश में बेचारा चाइनीज़ आ गया, उसको भी आपकी भाषा समझ में नहीं आपको आ रहा है, तो आप क्या करते हैं कि बीच में एक वैसे ट्रांसलेटर को बुला लेते हैं जो कि हम हिंदी भी जानता है और प्लस में चाइनीज़ भी जानता था। तो वही काम यहाँ पर जो डेवलपर थे कंप्यूटर लैंग्वेज के, उन्होंने क्या किया कि बना दिया भैया कंपाइलर, क्या बना दिया, ट्रांसलेटर। और जो है कंप्यूटर में जो है ट्रांसलेटर बना दिया गया, ट्रांसलेटर बनाया गया। तो ट्रांसलेटर में 3 ट्रांसलेटर बनाया गया, ठीक है, 3 ट्रांसलेटर बनाया गया। सबसे पहले जो ट्रांसलेटर आया था तो वो आया था, उसका नाम था असेंबलर, ठीक है। दूसरा जब आया कंपाइलर, और तीसरा आया इंटरप्रेटर। तो ये 3 तरह के जो है, ये 3 तरह के जो है ट्रांसलेटर का कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एक है असेंबलर। तो असेंबलर क्या था कि मिड लेवल जो लैंग्वेज था उसको ट्रांसलेट कर रहा था मशीन लेवल में, ठीक है। और जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर है, इसका काम क्या है,
अब देखिए यहीं पे हम लोग को जनरली जानना है कंप्यूटर कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर का मतलब होता है कि ये जो चेंज करेगा, ये जो बदलेगा, ये क्या करेगा, हाई लेवल टू हाई से लो कवर बदलता है। यानी कि ये बनाएगा यूजर टू मशीन, यूजर टू मशीन, यानी कि जो यूजर का भाषा होगा उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। और इंटरप्रेटर कब इस्तेमाल होता है, इंटरप्रेटर कब होगा कि मशीन को जब यानी कि लो लेवल को हाई लेवल में कन्वर्ट करना होगा, लो लेवल को हाई लेवल में जब कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो अब समझ लेना है यहीं पे। देखिए कंपाइलर किस तरीके से ट्रांसलेटर करता है कि वो जो यूजर का जो लैंग्वेज होगा, जो यानी कि अंग्रेजी है या चाइनीज़ है या हिंदी है, तो उसको वो मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देगा। ठीक है, और इंटरप्रेटर क्या करता है कि जब प्रोसेस हो जाएगा डेटा, तो भैया हमारा आउटपुट तो किस भाषा में हमको चाहिए, क्या हम इनपुट दिए हैं अंग्रेजी में, तो हमको आउटपुट भी अंग्रेजी में ना आएगा तभी ना हम समझेंगे। या मान लीजिए अंग्रेजी में दिए हैं, आउटपुट आएगा चाइनीज़ में, तो आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा समझ में। तो इसीलिए क्या किया गया, इंटरप्रेटर बना दिया गया। इंटरप्रेटर क्या किया कि भैया कंपाइलर का काम यहाँ समझ में आ रहा है कि कंपाइलर से भैया हम जो अपना भाषा दिया अंग्रेजी को मशीन भाषा में कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट कर दिया। अब जब मशीन भाषा में कन्वर्ट हो गया और ट्रांसलेट भी हो गया, तो उस केस में अब कहा कि अरे भैया जब आउटपुट चाहिए तो हमको तो अपने भाषा में आउटपुट चाहिए, तो फिर लगा दिया इंटरप्रेटर का। ऐसा काम करो कि मशीन कोड को भी हाई लेवल में कन्वर्ट करके ही यूजर को या प्रोग्रामर को आपको दिखाना है। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द कंप्यूटर लैंग्वेज। अब इसका इस्तेमाल आप किसी भी लैंग्वेज को पढ़ते समय कर सकते हैं, और यही कॉन्सेप्ट हर लैंग्वेज में आपको समझाया जाता है और बताया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।